ये सर पर जो है खुरपी पिजो पिजो करके जो है मुस्लिमों ने वो हाल कर दिया है कि मेरा सर जो है 1 इंची धंस गया है। धन है वो मूर्ति की, एक जगह मुस्लिमों ने खुरपी से निकाल दिया और एक जगह मुस्लिम ही सेवा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग सुखी रहें, सभी निरोग रहें। हमारे ग्राम सभा के लोगों ने कभी भी इन पर मुस्लिम होने का आरोप नहीं लगाया। इनके द्वारा दिया गया चढ़ामृत और प्रसाद हम सब ग्रहण करते हैं। भंडारी भी हैं, ये पुजारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। ये इतने बड़े कर्मयोगी हैं, अगर इनके पास जुबान और कान होता तो ये नहीं कर पाते वो काम। सामने वाले को पहचान जाते हैं कि यह आदमी असली है या नकली है। भगवान ने इनको भले जुबान नहीं दिया है, लेकिन इनकी आंखें हैं जो एक्सरे का काम करती हैं। अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत देखना हो तो आप कुशीनगर के फाजिल नगर में आ जाइए। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम सेमरा हरदोपट्टी के बेलही कुटी पर मौजूद हैं और हमारे साथ बाबा जी बैठे हुए हैं। इन बाबा जी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ लोगों के बीच में चर्चा का विषय बने रहते हैं, क्योंकि ये धर्म से मुस्लिम है लेकिन मंदिर में आके बाकायदा ये पूजा करते हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनका सहयोग भी करते हैं। ये ना तो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, केवल इशारों में ही बात करते हैं। बाबा जी कैसे हैं? माता जी का पूजा करते हैं यहाँ मंदिर पे, कब से कर रहे हैं? कितने दिन से कर रहे हैं? बहुत दिन से। क्या कह रहे हैं ये? बाबा ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनों से यहाँ पर अपना पूजा पाठ करता हूँ और शांति प्रकार से अपना जीवन यापन करता हूँ, भजन भगवान का भजन करता हूँ। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? बाबा 1992 से हैं और बाबा का निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम और सबके प्रति समानता का भाव देख करके हमारे ग्राम सभा के लोगों ने कभी भी इन पर मुस्लिम होने का आरोप नहीं लगाया और शहर से इनके द्वारा दिया गया चढ़ामृत और प्रसाद हम सब ग्रहण करते हैं मुख्य पुजारी के रूप में, और इनको मुख्य पुजारी के रूप में हम लोग बड़ी श्रद्धा भाव से मानते हैं। ये हमारे लिए अग्रणी है, आदरणीय है और इनका सदा हम लोग सम्मान करते रहेंगे जब तक ये जीवित रहेंगे। हम लोग सम्मान करते रहेंगे। हम लोगों के लिए धर्म और किसी प्रकार की राजनीति का कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो घर के लोग जब आते हैं, घर के लोग तो ले नहीं जाते हैं आपको? क्या कह रहे हैं? घर वाले नहीं आते हैं, प्रयास करते हैं लेकिन आते भी हैं लोग तो मतलब मिल लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कब से आप लोग यहाँ जुड़े हुए हैं? हम लोग का तो घर है यहाँ, बचपन से मान लीजिए। तो ये कब आए? 1992 में? हाँ, लमसम इनको हो ही गया होगा 18-20 साल। कितना उम्र हो गई इनका? यही 55-60 मान लीजिए। अच्छा, हाँ। तो क्षेत्र के जो लोग जानते हैं, क्योंकि ये मठ टाइप का है, बड़ा फेमस है। किस चीज का मंदिर है ये बता दीजिए। राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर है। तो जब क्षेत्र के लोग सुने कि एक मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य पुजारी बन रहे हैं तो लोगों का रिएक्शन क्या था? क्या बोले लोग? नहीं, उस समय जो है कोई मतलब वो बात नहीं हुआ। हाँ, मतलब कोई विरोध नहीं किया। अब विरोध हुआ तो मान लीजिए यहाँ कोई करने वाला नहीं न था। मान लीजिए कोई विरोध करे यहाँ करने के लिए न जुड़े तो फिर कैसे विरोध करेगा वो? मन साफ होना चाहिए। हम लोगों का सहयोग था, मान लीजिए कि ये हम लोगों के बीच में अच्छे भाव से रहे। एक गैर गांव के थे, इनका दिल लग गया हम लोगों में, यहाँ रहने लगे। प्रेम देखा हम ही लोग जो है भगवान। आप गांव के हैं? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं विजयपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और ये बाबा धर्म से मुस्लिम हैं और यहाँ मुख्य पुजारी रूप में काम कर रहे हैं। सबको प्रसाद बांटते हैं और इनके अंतरात्मा में भक्ति भावना जागृत हो गई तो घर और नहीं जाते, घर नहीं जाते हैं और इनके परिवार के लोग आते हैं, इनका दर्शन करके चले जाते हैं। ये नहीं जाते हैं। इनका शादी विवाह हुआ था? कुछ नहीं, शादी विवाह कुछ नहीं हुआ। ये बाल ब्रह्मचारी। हाँ। अच्छा, देखा जाए तो अपने देश में हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं धर्म को लेकर। कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संदेश ही है कि दो धर्म जाति के लोग भी मिलकर रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपसी प्रेम होना चाहिए और मोहब्बत होना चाहिए, जिसकी वजह से हम सब देश में शांति पैदा करेंगे, शांति का सहयोग करेंगे। और ना समझी की वजह से हम धर्म को लेकर आपस में उलझते हैं,
यह समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये एक पवित्र भावना इनके अंदर आत्मा में उत्पन्न हुई और ये भक्ति मार्ग में चले गए। वहां इन्होंने कोई भक्ति मार्ग में जाने के लिए कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो आपस में नासमझी की वजह से लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं। महाराज जी, गाय वो है दूध दूध बहुत कितना है? कितना? 4 5 1 दूध पीते हैं। और क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि हाँ एक गाय है और हम लोग को जो है आवश्यकता भर दूध मिलता है जी। तो इनके बारे में और कोई खासियत जो बताएं आपको आप लोग, क्योंकि आप लोग ज्यादा इनकी है कि अपने सामने वाले को पहचान जाते हैं कि यह आदमी असली है या नकली है। अच्छा, अगर कोई बनावटीपन दिखाएगा, कोई बनावटीपन दिखाएगा तो इनकी नजरों से बच नहीं पाएगा। इनके अंदर में यही खासियत है। भंडारा मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति को ये जान जाते हैं कौन किस भाव से यहाँ आया है। अच्छा, इनके अंदर एक खासियत है। भगवान ने इनको भले जुबान नहीं दिया है, लेकिन इनकी आंखें हैं जो एक्सरे का काम करती हैं। स्कैन कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं एकदम अच्छे बुरे का पहचान इनको बखूबी है। इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या है, मुख्य पुजारी ये होते सब हुए इशारा करके लोगों को बता देते हैं कि कौन आदमी कैसा है। मुख्य पुजारी होते हुए बिल्कुल। यह भंडारी भी हैं। इनके में कई एक गुण है, विलक्षणता है। भंडारी भी भंडारी भी हैं, ये पुजारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। ये इतने बड़े कर्मयोगी हैं कि अगर इनके पास जुबान और कान होता तो ये नहीं कर पाते वो काम जो इनका जुबान और कान न होते हुए जो कर गुजरते हैं, ये आम आदमी के बस का नहीं है। भटक जाते कहीं ना कहीं लोग भटक जाते, लेकिन भगवान ने इनको इतना बड़ा शक्ति दिया है, ये अपना एक पद निभा रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं होते तो मंदिर की दशा कुछ और होती जी। अच्छा, मंदिर का इतिहास जानते हैं कुछ, इसका मंदिर के बारे में क्या जानते कौन आया कौन गया नहीं। अच्छा, आप लोग बताइए, यहाँ रहने वाले मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए, शुरू में यह मंदिर का उद्घाटन करने वाले एक पुजारी जी थे। वो थोड़ा तांत्रिक थे, उनके अंदर प्रभाव था, लोग मानते थे। तो इनका कुटी ग्राम सभा से हमारा हरदोपट्टी के ग्राम सभा के पास हुआ करता था। लेकिन कुछ गांव के पास होने के बाद मंदिर विवादित हो ही जाता है। कुछ विवाद हुआ और महाराज जी यहाँ से उठ करके चले गए पाड़ेपट्टी। वहां जाकर के उन्होंने तमकुही राज स्टेट का कुछ जमीन जो बाग के रूप में उस समय था कब्जा किया। तमकुही राज स्टेट के बार बार उखड़वाने के बाद भी बाबा हटे नहीं, वहीं रह गए। तो अभी गांव वालों ने अपना प्रेस्टीज समझा कि भाई अगर बाबा वहीं रह गए तो हम लोग का नाक कट जाएगा। तो बाबा दोबारा जो है ग्राम वासियों के जाने के बाद से जो है रिक्वेस्ट करने पर खुश हुए। तो आए तो बाबा कहे कि गांव में तो मैं कुटी बनाऊंगा नहीं और मैं गांव से हटकर कुटी बनाऊंगा। तो हमारे यहाँ के राजपूत लोगों ने कहा कि बेलही में जो है कोई गांव सभा है नहीं, तो क्यों ना कुटी उसी ग्राम सभा में बनवा दिया जाए। तो लोगों ने आपसी सहमति के आधार पर यहाँ पर कुटी का निर्माण कर दिया, जो लगभग आज के 100 साल पहले हुआ। शिव जी ने स्वप्न दिया कि मैं करमैनी के कियारा क्षेत्र में हूँ और मेरे सर पर जो है खुरपी पिजो पिजो करके जो है मुस्लिमों ने वो हाल कर दिया है कि मेरा सर जो है 1 इंची धस गया है। अरे दुखरन सिंह तुम आओ और मुझको ले चलो यहाँ से। धन है वो मूर्ति की, एक जगह मुस्लिमों ने खुरपी से निकाल दिया और एक जगह मुस्लिम ही सेवा कर रहे हैं। तो दुखरन बाबू पूरे अपने स्वप्न को देख करके पूरे साजो सामान अपने समाज के साथ जब वहां गए तो वास्तव में वहां पर ये सरकार, हमारे बेलही सरकार जो विश्वेश्वर नाथ है शिव बाबा, इनकी प्रतिमा वहां गड़ी हुई थी। वहां से निकाल कर लेकर के पूरा सम्मान के साथ ला करके उसी शिव बाबा की यहाँ स्थापना हुई। अच्छा, जो कल्याण करते हैं, माने सीताराम के अलावा शिव बाबा ही मुख्य हैं यहाँ पर जो है, और वो मनोकामना पूरा करते हैं। विश्वेश्वर नाथ उनका असली नाम है। इनसे थोड़ा सा एक चीज समझाइएगा कि जो लोग देख रहे हैं और जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, बाबा जी क्या संदेश देना चाहते हैं, इनको समझाइएगा, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। पहले कुछ बताओ। माने जो लोग लड़ते हैं धर्म को लेकर, हाँ, हम लोगों में
क्यों रोते क्या कह रहे हैं? कहने का इनका मतलब है कि ये तो जो है ये लोग आपस में करके झूठे झगड़ते हैं। ईश्वर एक ही है। हाँ, उनका मन सबको बनाने वाला वही है, सबके अंदर वही खून है, वही ये सब है, सब बराबर है, झूठे ऐसे लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ऐसा नहीं होते ना तो हमारे समाज ने इनको मान्यता नहीं दिया नहीं होता। दिया। जी, कुछ अद्भुत है इनके अंदर बिल्कुल है, कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज में, बिल्कुल। राजपूत समाज ने इनको अपना मुख्य पुजारी घोषित कर दिया। जी, अद्भुत है इनके अंदर। जी, वो कला है, दया भाव इनके अंदर है, दया भाव इनके अंदर है। कोई भी आता है मंदिर पर तो बिना प्रसाद लिए हम लोग भी अनपढ़ नहीं जाता है, जी। यही देते हैं। हम लोगों ने इनके भाव को देखा। भंडारी भी हैं और पुजारी भी हैं, अधिकारी भी हैं। कोई बात समझ जाते हैं, इशारों से इशारों में बात। अरे बिल्कुल। महाराज, आप महाराजगंज से अगर आते हैं जल पठाने के लिए, अगर मान लीजिए गुड़ नैवेद्य मिश्री पेड़ा बर्फी अगर आपको दे रहे हैं तो मान लीजिए भगवान का ही तो प्रेरणा है, कंठ भी नहीं है, हैं? ना आपको पहचान रहे हैं, यही रह गया कि एक प्रेम ऐसा है कि देख रहे हैं कि हाँ भाई ये कहीं से दूर से आए हैं तो कुछ सामान देना है। यही सुन के तो मैं 140-50 किलोमीटर दूर से चला आया। यही एक भाव देख करके मतलब मैंने ज्यादा कर हमारा भाव उस समय जागृत हुआ कि हाँ गंगा दास जो है पूजा आरती करे। यहाँ इस दोनों समय तरह जो के पुजारी भक्त आते नहीं हैं, है। यहाँ पर हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते अच्छा, हैं। इस मंदिर पे? जी, यहाँ कुछ नहीं तो 30-35-40 गाँव के लोग आते हैं, अच्छा, जिसमें हिंदू भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। लेकिन हमारी इस आश्रम पर आज तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम का बातें नहीं चलता है। जी, सद्भावना की बात चलती है, प्रेम की बात चलती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस खबर को दिखाने का एक ही मकसद था। 150 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ। ये मकसद था कि हमारे देश में जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपना वोट बैंक साधती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पे करारा तमाचा है ये जो ग्रामीण बैठे हैं इनके द्वारा, कि अगर मन सही है और सभी धर्मों का आप सम्मान करते हैं तो एक मुस्लिम भी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें जाकर आप अपनी राय जो है उसको रख सकते हैं।